बारिश का कहर जारी है। एक तरफ पहाड़ों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली में बात करें तो यमुना का जलस्तर 2 दिन तक घटा था, लेकिन आज सुबह से अब लगातार यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से खतरा बढ़ गया। तो जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से अब एक बार फिर से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ आपको बता दें कि लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं बीते दिनों जिस तरह की मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है वो दोबारा उन्हें ना झेलनी पड़े। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दिल्ली में बाढ़ और बारिश के बाद जो आपातकाल आया है वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन इतने दिनों के बाद आज थोड़ी राहत भरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो अब हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के निगम बोध घाट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ये जो आप ये जगह देख पा रहे हैं, ये कल तक इतना पानी में डूबा हुआ था कि गाड़ी तो आप छोड़िए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आप छोड़िए, यहाँ पर लोग पैदल भी इस पानी में पहुंच तक भी नहीं पा रहे थे। लेकिन आज राहत की तस्वीर ये है, जब एनडीआरएफ ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला तो उसके बाद अब यहाँ पर पानी कम हो चुका है। आपको तस्वीरों में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। एक तस्वीर में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ पर भी दिखाए। अब देखिए यहाँ पर सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। लगातार एक के बाद एक जो जेसीबी है वो भी पहुंच रही है, गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं इकट्ठा करके, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है। पानी के बाद की जो ये स्थिति है वो इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब दिल्ली इससे उभर ही रही थी, जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट ही रही थी, एक बार फिर से एक बहुत डरा देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब खबर ये है कि पिछले 3 घंटे से यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है, यानी कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से अगर और बारिश हो जाती है तो फिर हालात पहले जैसे हो सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लोग राहत की सांस ले ही रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब जो आफत के बादल थे वो छट रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से खतरनाक तस्वीर सामने आई है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मेरे सहयोगी जावेद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। राजघाट पर इस वक्त वो मौजूद हैं। जावेद, कल राजघाट की तस्वीर मैंने भी दर्शकों को दिखाई थी। क्या वहां पर पानी कम हुआ है? क्योंकि पंपिंग मशीन्स भी वहां पर लगाई गई थी, कल भी हम देख रहे थे। क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जावेद? देखिए, यमुना का लेवल अपने उच्चतम स्तर से काफ़ी नीचे गया, लेकिन अभी पिछले 3 घंटे से बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। लेकिन दिल्ली में कुछ बड़ी जगह ऐसी थी जहां पानी भर गया, उसमें से राजघाट एक जगह थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से पानी जो है अभी भी भरा हुआ है। अब इसके लिए एक रास्ता निकाला गया है, क्योंकि राजघाट परिसर के भीतर भी पानी था, तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला गया वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, राजघाट परिसर की जो दीवार है उसको बाकायदा तोड़ा गया है, उसकी ग्रिल को तोड़ा गया है और अब पानी की निकासी यहाँ से निकल रही है। एक मेन होल था, बड़ा मेन होल था, उसको भी यहाँ से हटाया गया है और अब आप देख सकते हैं कितनी तेजी से राजघाट परिसर का जो पानी है वो निकल रहा है। देखिए, टूटा हुआ हिस्सा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये वो हिस्सा है जो कि ग्रिल का हिस्सा है और ये वॉल का हिस्सा है जो राजघाट का यहाँ से तोड़ा गया है। कोशिश यही है कि जो बड़ी जगहें हैं जहाँ पानी जमा हो गया है, जहाँ पंपिंग के जरिए पॉसिबल है वहाँ पंपिंग के जरिए निकाला जाए और जहाँ इस तरह से पॉसिबल है वहाँ इस तरह से निकाला जाए। तो सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो ऐसी जगह है वहाँ से पानी निकाला जाए। जो रिंग रोड जगह थी जहाँ लाल किले के पीछे पानी भर गया था, वहाँ से पानी निकाला जाए। उसके लिए जो दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनका अभी ट्वीट आया था कि वहाँ से पानी हटा लिया गया। साफ सफाई का काम चल रहा है और जल्द ही वो रोड चलने लगेगा, मतलब रिंग रोड थोड़ी बहुत देर बाद खुलने की सूचना आ सकती है। लेकिन ऐसे में अभी भी कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पानी जमा है, उसमें से राजघाट एक स्पॉट हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा आईटीओ के आसपास हमें पानी नजर आ रहा है और हो रही है। सैटरडे और संडे को जो हमने तस्वीर देखी आज उससे अलग इसीलिए है क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे में जाम की जो स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा बन रही है। जावेद, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली से अलग अलग इलाकों की जो 5 तस्वीरें सामने आई है वो अब दर्शकों को हम दिखा देते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि दिल्ली के हालात जो सामान्य लग रहे हैं अभी भी सामान्य हो नहीं पाए हैं। कहीं पर आप देखेंगे लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, क्योंकि निचले इलाके में जो घर बने हुए हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि रेल सेवा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन अब बहाल हो चुकी है, ये अच्छी खबर है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि बारिश अगर बार बार हो रही है तो उसके बाद में सड़कों की जो स्थिति है वो भी इन तस्वीरों के जरिए समझा
समझा जा सकता है। अब सवाल यही है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही, क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी दिल्ली को बारिश से निजात मिलने नहीं वाली है, यानी कि ये हो सकता है आज और कल, क्योंकि अभी भी अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो काले बादल हैं, यानी कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर, क्योंकि एक तरफ खबर ये है यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, अब ऐसे में बारिश हो गई तो फिर आप सोचिए जो स्थिति 3 से 4 दिन पहले हम देख रहे थे वो एक बार फिर से पैदा हो जाएगी। मैं एक बार फिर से जावेद का रुख कर लेती हूँ। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, सवाल यहाँ पर यह है कि अब इस जो समस्या है उससे राहत मिलेगी कैसे? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले दिल्ली के हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं और कैसी आफत यहाँ के लोग झेल रहे हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है।